तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो अभी तक रोमन रेंस का मैच समरस्लैम के लिए अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन रोमन ने अपनी तरफ से भाई सब कुछ ऑफिशियल कर दिया है। रोमन ने एक ट्वीट डाला भाई, एंड इस ट्वीट का कैप्शन कुछ ऐसा था, द बॉल इज इन योर कोर्ट जे। एंड एक वीडियो है ये ट्रेडमिल वाली, जो कि रोमन रेंस पहले प्रोमो कट किया करते थे ट्रेडमिल से, जैसे वैसे ही प्रोमो कट करते हुए एक वीडियो रिलीज करते हैं। रोमन वीडियो में क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर ने काफ़ी कुछ बोला मंडे नाइट रॉ में, एंड मैं सोच रहा था उसके बारे में। अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोमन ने तो रॉ में बोला था कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे रोमन एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने सुना। कहते हैं कि मैं सोच रहा था, फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसे तो हम लोग हर हफ्ते ब्रॉल कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, हर मंडे नाइट रॉ में ब्रॉल करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग अपने आप को फ्यूचर कहते हो, तो अगर खुद को एक्चुअली में फ्यूचर करके दिखाना है, तुम्हें साबित करना है, तो उसके लिए तुम्हें मोमेंट्स लेने होंगे बड़े शोज़ में, बड़े पेपर व्यूज़ में, समरस्लैम में, रॉयल रंबल में, रेसलमेनियाज़ में। ऐसे ही मैंने भी अपना करियर बनाया, ऐसा कुछ रोमन ने कहा। तो मैं प्रपोज करता हूँ एक मैच, क्योंकि टाइटल मैचेस में वैसे भी हम लोग इन्वॉल्व नहीं है टाइटल फ्यूड्स में, तो क्यों ना समरस्लैम में मैं और जे उसो तुम्हें फेस कर ले, ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। रोमन जे उसो से भी कहते हैं कि एक आखिरी बार तुम अगर मुझे ट्रस्ट करना चाहो, एक और बार मौका देना चाहो तो अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे पसंद है अपनी फैमिली के साथ वर्क करना, एंड हम लोग इस मामले को सेटल कर सकते हैं समरस्लैम में। तो रोमन ने भाई अपनी तरफ से मैच को ऑफिशियल कर दिया, एंड वी ऑल नो कि मैच होना ही था। तो ये वाला मैच आपका समरस्लैम के लिए सेट हो चुका है। मेन इवेंट कैलिबर का मैच डेफिनेटली नहीं है, एंड मुझे लगता है कि अगर सेथ इंजर्ड नहीं होते तो रोमन इस मैच में होते भी नहीं। कुछ और भी प्लान्स हो सकते थे रोमन के लिए, या तो वो सिंगल्स मैच में जाता है अगेंस्ट ब्रेकर, या नहीं तो अगेंस्ट रॉलिंस, लेकिन ये अल्टरनेट प्लान से तो मजबूरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना पड़ रहा है। तो अब जो है वो है भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लिख के बताना। फिलहाल ये मान लो कि भाई मैच सेट है फॉर समरस्लैम। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। अब देखो IWC है, रेसलिंग कम्युनिटी है, तो डेली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि कंट्रोवर्सी ना हो। कभी CM पंक की, कभी रोमन की, तो कभी रिया रिप्ली, कभी मैकेंटायर की। अब अभी मैकेंटायर आए थे भाई पॉल से पॉडकास्ट में, काफ़ी कुछ मैकेंटायर ने बोला है, तो कंट्रोवर्सी तो होनी है। रिया रिप्ली पे मैकेंटायर ने खतरनाक ही कमेंट पास कर दिया। ये ध्यान सुनना, ध्यान समझना, ठीक है। मैकेंटायर रिया रिप्ली के बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। मैकेंटायर कहते हैं कि आई लर्न द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आई गेस फ्रॉम एन एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव आई एम द मोस्ट पावरफुल इन द कंपनी आउटसाइड ऑफ रिया रिप्लीज एज आई मीन दीज आर एब्सोल्यूट नंबर्स, दीज आर फैक्ट्स। कहते हैं मैकेंटायर कि मैंने सोशल मीडिया की पावर देखी है, मैं समझ गया। एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम देखो तो मैं WWE में सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ सोशल मीडिया एंगेजमेंट की बात करो तो। हाँ, रिया रिप्ली की बात अलग है। रिया रिप्ली जब अपने क्या बोल रहे मैं, रिया रिप्ली जब अपने एस की फोटो डाल देती है सोशल मीडिया पे, तो देन वो मुझे आउटड्रॉ कर देती है, देन उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा आती है। एंड ये एब्सोल्यूट नंबर से, ये फैक्ट है। ये जब बोलते हैं भाई, तो लोगन पॉल एंड उनके जो को होस्ट हैं वो दोनों ही हंसने लगते हैं। एंड इस कमेंट पे तो काफ़ी बैकलेस मिला है मैकेंटायर को रिया रिप्ली के फैंस के द्वारा। भाई वो तो पागल ही हो गए कि तुमने रिया रिप्ली पे ऐसा क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये वो। इसके अलावा ये जो पॉडकास्ट है, इसके थंबनेल पे लोगन पॉल की टीम ने कांड करके रखा है। इन्होंने भाई अपने थंबनेल पे रिया रिप्ली की फोटो एडिट कर दी है। वो फोटो रिया रिप्ली की काफ़ी हद तक रियल है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एडिटेड है। उसमें उनकी बूटी को इन्होंने पता नहीं भाई कैसे तो जूम इन कर दिया, क्या क्या कर दिया। उसको भी देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो गया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब तुम अपने को वर्कर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। WWE को फायर कर देना चाहिए लोगन पॉल को, दिस एंड दैट। बाद में रिया रिप्ली भाई ट्वीट भी करती है इस पूरी सिचुएशन को लेके, लिखती हैं गाइज आई अंडरस्टैंड बट इट रियली वॉज नॉट मैलिशियस। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ओपिनियंस इस वाले टॉपिक के ऊपर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है। अगर ये चीज़ एलेक्सा ब्लेस या किसी और सुपरस्टार के साथ हुई रहती, बेकी लिंच वगैरह के साथ, तो मैं कहता कि हाँ ये दिक्कत है। क्योंकि एलेक्सा ब्लिस एंड बेकी लिंच को तुम ऐसे नहीं देखोगे नॉर्मली ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे थर्स्ट ट्रैप्स वाले पोस्ट डालते हुए। रिया रिप्ली को तुम देखोगे, रिया रिप्ली जानबूझ के गंदी गंदी अश्लील पोस्ट डालती हैं ताकि उनको लाइक्स मिल सके। तो रिया रिप्ली के साथ ऐसा कुछ हो तो उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि रिया रिप्ली के फैंस खुद आए दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन, 7 में से 5 दिन रिया रिप्ली के ऊपर गूनिंग करते हैं, सिंपिंग करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर कॉमेंट करते हैं। इवन रिया रिप्ली को भी वो पसंद आता है। लेकिन अब लोगन पॉल ने ऐसी चीज़ कर दी तो लोगों ने वो पकड़ लिया, मैकेंटायर ने वो बोल दिया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। मतलब वही बात है कि खुद करे तो सही, लेकिन कोई दूसरा करे तो मोरल पुलिसिंग वाली बात आती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैकेंटायर का कमेंट सही है, ना ही लोगन पॉल का थंबनेल सही है, लेकिन बात है कि कॉल आउट करने वाले लोग भी सही नहीं है। रिया रिप्ली की भी हिपोक्रेसी गजब दिखती है भाई। रिया रिप्ली ने ट्वीट किया कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन उसने गलत भाव में नहीं बोला या गलत भाव में वो थंबनेल नहीं था, ऐसा रिया रिप्ली ने ट्वीट किया। लेकिन सेम अगर किसी दूसरे फैन ने किया रहता, या कोई फैन इनको लेटर भेज दे भाई, इनके एड्रेस पर गिफ्ट भेज दे, तो इनके 10 टॉक्सिक ट्वीट्स आ जाते हैं। तो हिपोक्रेसी तो भाई रिया रिप्ली में कूट कूट के भरी हुई है। मैं बोलता हूँ थोड़ा करवा साउंड करता है भाई लोगों को, लोग बोलते हैं कि भाई सही नहीं है, बट दीज आर फैक्ट्स भाई। मैं दिन भर ट्विटर पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि रिया रिप्ली अगर एक पोस्ट डालती है ना वो गंदी सी,
तो लोग पागल हो जाते हैं कि गॉडेस बुलाने लगते हैं, भगवान ही बुलाने लगते हैं। एंड अगर कोई और सेम कर दे तो वो तो गलत हो गया। तो जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो वही सेम चीज़ कोई और करे तो तुम उसको गंदा कैसे कह सकते हो भाई? ये वाली हिपोक्रेसी मुझे कभी नहीं समझ आएगी, समझना भी नहीं चाहता मैं। ये बस IWC में ही कमाल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा, बहुत लंबा हो गया वैसे ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक से रिलेटेड। तो भाई CM पंक के मंडे नाइट रॉ प्रोमो की हम लोग बात करेंगे। ये अभी वाले प्रोमो की बात नहीं करेंगे हम लोग। CM पंक जब वापस आए थे WWE में 2023 में, उसके बाद इन्होंने भाई रॉ पे अपना रिटर्न के बाद जो प्रोमो दिया, पहला प्रोमो WWE रिटर्न के बाद, उसको लेके CM पंक ने एक सीक्रेट रिवील किया है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। वाया स्पोर्ट्स बाइबल CM पंक रिवील दैट व्हेन ही फर्स्ट रिटर्न टू WWE in 2023 he brought a paper with his promo written on it backstage. Triple H noticed how nervous Punk was, took the paper, crumpled it and threw it away, telling Punk to just be himself. कहते हैं CM Punk की जब मैं 2023 में वापस आया था तो मैं अपने पहले प्रोमो के लिए, जो मंडे नाइट रॉ को प्रोमो देना था, उस प्रोमो के लिए मैं एक वो बना के लाया था चीट, कि हाँ मैं वो देखूंगा, उसे पढ़ूंगा एंड उसे समझ के फिर बोलूंगा, मतलब रिविजन करके आऊँगा। स्क्रिप्ट लेके आए थे वो। ट्रिपल एच ने देखा, ट्रिपल एच को लगा कि नहीं भाई ये तो नर्वस है, ये CM Punk नहीं है, CM Punk ऐसा था नहीं। CM Punk से वो लेते हैं स्क्रिप्ट एंड उसको फाड़ के फेंक देते हैं मोड़ के, एंड कहते हैं कि तुम जो हो वही दिखाओ जाके टीवी पे, इसकी नीड नहीं है तुम्हें। तो जो CM Punk का कॉन्फिडेंस डाउन था वो ट्रिपल एच ने कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट किया। एंड ये एक स्टोरी बताते हैं CM Punk अपने रिटर्न के बाद की। अंडरटेकर भाई आए थे आज NXT में, ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा बिकॉज मैंने ये वाली स्टोरी हल्की सी कवर की थी। ट्रिक विलियम्स एंड अंडरटेकर के बीच में कुछ एक्सचेंज चल रहा था भाई ट्विटर पे। तो ट्रिक विलियम्स को फेस करने, आज कन्फ्रंट करने आ गए अंडरटेकर। TNA चैंपियन ट्रिक विलियम्स को चोक स्लैम लगा के चले गए। अंडरटेकर भाई काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपीयर होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी अंडरटेकर की वैल्यू कम हो गई है। वरना पहले अंडरटेकर आते थे तो बवाल मच जाता था, लोग उठ जाते थे नींद से कि अंडरटेकर आ गया, लेकिन अब फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है किसी को। अपनी आखिरी स्टोरी का हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि अगेन रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस समरस्लैम के बाद एक बार फिर से ब्रेक लेने वाले हैं WWE से, ये काफ़ी एविडेंट दिख रहा है। रोमन रेंस समरस्लैम में एक फिलर मैच में होने वाले हैं, मतलब हमको मालूम है कि ये वाला मैच मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन में भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि इसको पेपर व्यू की नीड थी, लेकिन फिर भी रोमन का मैच बुक किया गया, अच्छी बात है। एंड इसके बाद रोमन मोस्ट लाइकली ब्रेक लेने वाले हैं बिकॉज रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस के लिए एडवर्टाइज नहीं किए गए। रोमन तो भाई एडवर्टाइज किए जाने के बाद नहीं आते हैं, तो जिस इवेंट के लिए रोमन एडवर्टाइज ही नहीं किए गए उसमें कहाँ पे आएंगे रोमन। तो इसलिए समरस्लैम के बाद मोस्ट लाइकली रोमन ब्रेक भी लेने वाले हैं। एंड वैसे भी स्ट्रीट फाइटर की फिल्मिंग वगैरह है तो वैसे भी रोमन ब्रेक लेंगे। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन शायद क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया में कंपीट करेंगे, देन एट सर्वाइवर सीरीज, एंड इस तरीके से रोमन का साल रैप अप होगा। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि समरस्लैम वाले मैच के बाद रोमन रेंस फिर से WWE से ब्रेक लेंगे एंड फिर से कुछ हफ्तों या फिर एक महीने के लिए WWE से आपको गायब होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक सैड न्यूज़ है रोमन के फैंस के लिए, लेकिन आई थिंक अब इसकी तो आदत हो गई होगी भाई, ये एक न्यू नॉर्म है, आदत है इसकी, तो अब इसमें कुछ शॉकिंग भी नहीं है। एंड बस अब ऐसी आदत होगी जीने की फैंस को। बस फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई आपके पास न्यूज़ है, कोई आपके पास क्वेश्चन है, कुछ दिखाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भेजिएगा भाई, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड अगर आपकी कोई न्यूज़ मैं कवर करूँगा वीडियो में तो आपको शाउट आउट भी दूंगा। बाकी ट्विटर पर भी सेम कर सकते हैं आप लोग, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।